नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा में बस संचालक दंगों ने अधिवक्ता से पहले मारपीट की, फिर बस चढ़ाकर हत्या करने का प्रयास किया। हिट एंड रन का मामला मनगवा थाना में फिर एक बार आया। घटना के बाद आरोपी बस लेकर फरार। अधिवक्ता को गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया। इस वक्त मध्य प्रदेश की रीवा से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर हिट एंड रन का मामला एक बार फिर से सामने आया है और इस बार सर्विस बस के नीचे एक अधिवक्ता को दबाकर हत्या करने का गंभीर आरोप सामने आया है। बताया जाता है कि मनगवा सिविल न्यायालय व तहसील के सीनियर अधिवक्ता एडवोकेट संतोष कुमार तिवारी के ऊपर असामाजिक तत्वों के द्वारा शराब के नशे में क्षुब्ध होकर दबंगों ने गलत तरीके से बस में बैठाए जाने को लेकर विवाद के बाद 2-3 लोग असामाजिक तत्वों ने पहले मारपीट की, फिर बस के सामने खड़ा कर कुचलने का प्रयास किया गया। लेकिन गनीमत रही कि शोर शराबा के बाद वहां पर लोग एकत्रित हो गए और सर्विस बस चालक का एडवोकेट संतोष तिवारी की हत्या का प्रयास करने में असफल रहा। वहीं घटना के बाद मनगवा पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद थाना प्रभारी गजेंद्र धाकड़ ने मौके पर पुलिस को रवाना किया। आरोप के अनुसार गंभीर घायल अधिवक्ता संतोष तिवारी प्रयागराज के लिए उर्मिलिया बस में मनगवा चौराहे से बैठे थे, जिसके बाद बस को पुनः वापस रीवा की ओर लाया जा रहा, जिसका विरोध घायल अधिवक्ता ने किया और बस से उतरने का प्रयास किया और फिर विवाद की स्थिति बनी और शराब के नशे में लोट दबंगों ने इतनी सी बात में मारपीट करने के साथ हत्या करने तक की साजिश कर दी। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल निर्मित हो गया। घटना के बाद बस लेकर आरोपी भाग निकले हैं। इस घटना के बाद काफी संख्या में अधिवक्ता भी पहुंचे हैं। गंभीर घायल एडवोकेट संतोष तिवारी को पहले मनगवा के डॉक्टर MP द्विवेदी अस्पताल में उपचार कराया गया, फिर रीवा के संजय गांधी अस्पताल में रेफर किया गया है। वहीं इस घटना के बाद अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एडवोकेट बालेंद्र तिवारी ने अपने साथी एडवोकेट संतोष तिवारी की हत्या का प्रयास करने की पूरी साजिश बताते हुए कहा है कि पुलिस के द्वारा कार्रवाई करने की देरी की है और सर्विस बस में आरोपी भाग निकल गए। अतिशीघ्र पुलिस हत्या का प्रकरण दर्ज करे, साथ ही आरोपी को गिरफ्तारी की जाए। वहीं इस घटना को लेकर बुलेट रिपोर्टर के न्यूज एडिटर व जर्नलिस्ट दैनिक भास्कर से टेलीफोनिक बातचीत में मनगवा TI गजेंद्र धाकड़ ने इस घटना को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हेलो। हाँ जी। धाकड़ साहब, एक मामला आया है, हिट एंड रन का मामला आया है। उनका आरोप है, यहाँ के अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी हैं कि मेरे ऊपर किसी बस के द्वारा चढ़ा दिया जा रहा था और हमने इसे सूचना दी। क्या मामला? वो वकील साहब का उस समय दौरान मेरे पास भी कॉल आया था जी कि वो क्या है प्रयागराज जाना चाह रहे थे उन्होंने, और उन्होंने ड्राइवर ने बोल के, उन्होंने कंडक्टर ने बोल के कि उनको उसी बस में बिठाल दिया जो कि चाकघाट जा रही थी। तो इस बात पे उन दोनों का वाद विवाद हुआ था, कंडक्टर का उसका, उसी में शायद उन लोगों का कुछ गाली गलौज या कुछ विवाद हुआ था। वो वकील साहब मेरे से कह रहे थे उस समय भी कि सर ये मेरे सम्मान की बात है, तो मैंने FRV को भी उस समय कॉल करके वहां भेजा था, लेकिन जब तक वो बस और वो दोनों निकल चुके थे वहां से। जी ये मेरा आया है, इनके द्वारा मेरे को शिकायत दी गई है कि मेरे साथ में मेरे को घसीटा गया बस से, ऐसा करके इनके द्वारा कंप्लेन आई है मेरे पास। उसको मैंने तत्काल जांच के लिए मैंने एक दीवान जी है उनको रवाना कर दिया है, तो अभी उनके मौके स्टेटमेंट लेने भी गए हुए हैं। वो घायल अधिवक्ता संतोष तिवारी का आरोप है कि इन्होंने हमको पहले बस में बैठाए इलाहाबाद के लिए, प्रयागराज के लिए, फिर वापस फिर से मनगवा रीवा की ओर ला रहे थे। जब उनको रोका, हमने विरोध किया कि मुझे नहीं जाना, उतारना, तो हमको जबरदस्ती 3 लोगों ने पकड़ कर बस के बीच मिले गए और चढ़ा रहे थे, मेरी हत्या करने का प्रयास कर रहे थे और इसकी सूचना हमने पुलिस को दी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इनकी पुलिस की सूचना अभी दी है, इस संबंध में इन्होंने शिकायत की है, तो इसमें हम जांच कर रहे हैं क्या है पूर्ण मामला क्या है। इन्होंने मेरे को आंशिक मामला इतना ही बताया था, क्या मेरा इनसे वाद विवाद हुआ है, ये बस मेरे को वहां कहकर इन्होंने बिठाया है, लेकिन वहां लेके नहीं जा रहे हैं ये। जी इस प्रकार का मेरे को इन्होंने टेलीफोन मोबाइल फोन से भी मेरे को इन्होंने बताया था, लेकिन अभी मैं इसको जांच के लिए मैंने भेजा है। अब जैसी स्थिति होगी जो जांच करके हम बता पाऊंगा मैं कि इसमें सत्यता क्या है। दूसरी ओर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बालेंद्र तिवारी का भी, एडवोकेट बालेंद्र तिवारी के भाई एक बयान आया है जी, किस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हत्या किया जा रहा था हमारे अधिवक्ता साथी का, सुरक्षित नहीं है। जी बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, जो कार्रवाई बनेगी लीगली वो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। मैंने मौके पर तुरंत तो उसको जांच करने के लिए भेज दिया टीम को। जी, फिलहाल आपकी पुलिस टीम जांच कर रही है। जी ओके, थैंक यू धाकड़ साहब। आज आपके अधिवक्ता साथी के ऊपर कोई बस चढ़ाकर हत्या करने का प्रयास कर रहा था, क्या मामला है? मेरे अधिवक्ता साथी संतोष तिवारी जी, एक हमारे साथी द्वारा हमको 1:15 के समाचार मिला। मैं रीवा में था, उर्मिलिया बस वाले ने उनके ऊपर बस चढ़ा दिया। जब मैं वहां से भाग कर यहाँ आया मनगवा में, तो देखा और उनसे पूछा तो उन्होंने ये बताया कि मैं वहां पे जा रहा था प्रयागराज के लिए, और ये बस क्या था कि उर्मिलिया बस थी और
प्रयागराज सामने लिखवाया था, जाता चाक घाट तक था। जब इसकी इंक्वायरी करने लगे कि आप इलाहाबाद जाओगे कि नहीं जाओगे, तो बोला कि नहीं जाएंगे, जो करना कर लो। और किराया, तो उन्होंने कहा कि हमारा किराया वापस कर दो। तो वहाँ के जो ड्राइवर थे और कंडक्टर थे, ये सब उनके नीचे उतार दिए और धक्का मार दिए, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिए। ऐसा उन्होंने मुझे बताया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मैं टीआई साहब के पास गया, टीआई साहब से मिला, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि उन्होंने घटना के समय भी जो अभी पीड़ित है संतोष तिवारी द्वारा टीआई साहब को फोन लगाया गया, लेकिन टीआई साहब ने कोई ध्यान नहीं दिया। इतनी बड़ी घटना हो गई और बड़ी भाग्य थी उनकी को बच गए। उनको तो बचना नहीं चाहिए ऐसे में। लेकिन अभी 4 घंटे से अधिक समय हो गया और किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई, आपका यह आरोप है, तो इस पर क्या कहते हैं? नहीं, अभी हम लोग जब 4:30 बजे के लगभग थाने पहुंचे, वहाँ उनकी पूरी घटना बताई, तो टीआई साहब ने कहा कि हाँ, इस संबंध में मुझे फोन आया था, लेकिन 4-5 घंटे हो गए, कोई आया नहीं। अभी हम लोग टीआई साहब से बात किए, थाने में गए, हम लोगों ने कहा कि भाई इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उनके द्वारा 2 सिपाहियों के यहाँ भेजकर बयान लिया जा रहा है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।